हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी कवरिंग आवर टॉपिक ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम लोग 3 क्लासेस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ पर किस तरीके की पॉलिटी है, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर का क्या रोल रहता है, मिनिस्टर्स का क्या रोल रहता है। ये तो हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं दैट हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स 1956 के बाद से बनते हुए आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द पोजिशन ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट देर आर चांसेस कि इस साल क्वेश्चन इधर से भी आ जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ पर कितने 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी सिटिंग है। ठीक है, तो वो चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो अभी प्रेजेंट की जो हमारी कैबिनेट है, जो हमारे मिनिस्टर्स है, कौन कौन है, क्या उनके पोर्टफोलियोज है, ठीक है, उस तरीके की चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन आने वाले 3 सेशंस के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को जो है यू हैव टू व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो आप, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग प्रीलिम स्पेसिफिक थिंग, राइट। सो प्रीलिम स्पेसिफिक जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमारी मेजर पढ़ाई से थोड़ी सी अलग होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे थोड़े बहुत फैक्ट्स के साथ में हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां से आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज जो भी आपके चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उनकी क्रोनोलॉजी। भाई क्रोनोलॉजी क्या रही है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये पूछी जाती है। देन जो आपके चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उसमें से क्या फैक्ट्स, कि भाई कोई पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर क्या वो लोकसभा का भी वो मेंबर रहा है, ठीक है, क्या वो एमपी रहा है कभी, क्या वो कभी प्रोटेम स्पीकर रहा है, क्या वो कभी स्पीकर रहा है, ठीक है, कौन से जो चीफ मिनिस्टर है उनके टाइम पे सबसे ज्यादा बार आपके यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी, किसने लॉन्गेस्ट सर्व किया, किसने शॉर्टेस्ट सर्व किया एज अ चीफ मिनिस्टर। So all of these kind of questions they are asked from you in your prelims, जो कि past 2013 से लेकर और अभी तक के पेपर्स का ट्रेंड रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है that certain conceptual questions can be asked from you। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे, जैसे भाई कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सेट किया गया था, राइट, दैट 15% होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके आते हैं वो आते हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, कि भाई हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर अभी कितने मिनिस्टर्स हैं प्रेजेंटली। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, या अभी हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है। तो ये सब चीजें हमारे लिए जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन अ सेफर हैंड, क्योंकि वी नेवर नो दैट व्हेन आरपीएससी विल आस्क व्हाट। तो हम लोग ये सब चीजें जो हैं आज के इस लेक्चर के अंदर और आने वाले 2 और लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। सो यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, कि जो चीजें मैं इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करूंगी उतनी पढ़ लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर और फिर उससे नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर वी विल बी कवरिंग एंटायर थिंग अबाउट योर चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप आप लोगों को एक जस्ट पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। नाउ स्टार्टिंग विथ सबसे पहले हमारा चैनल है, हमारा पूरा ऐप है, आपके ऐप स्टोर के ऊपर और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा आरएस ओनली का, जहां पर आपको फ्री क्लासेस सेक्शन के अंदर सारी तो क्लासेस मिल जाएंगी, उन क्लासेस से रिलेटेड उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को उसके अलावा उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आरएस का गाइडिंग मटेरियल मिल जाएगा, करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो दैट ऐप इज हेल्पफुल फॉर यू पीपल, सो यू पीपल कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर और योर ऐप स्टोर। सेकेंड थिंग, कल हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग अ मॉक टेस्ट आरएएस प्रीलिम्स का, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट जो सिलेबस आया है आपका अपडेटेड उसके ऊपर बेस्ड होगा, जो लेटेस्ट पैटर्न आया है उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है, दे पीपल कैन गो एंड रजिस्टर इट टुडे। और कल सुबह 11 बजे याद रखो हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर आपका ये टेस्ट होने वाला है। ठीक, 2 बातें आप लोगों को समझ में आई। देखो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, दोनों मीडियम के अंदर है, इंग्लिश हिंदी दोनों लोगों के लिए है ये। तो प्लीज आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक तो रजिस्टर कर लो अपने आप को। ठीक है,
दो बातें तो हो गई हमारी ये. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव सिस्टम वी आर हैविंग. ठीक है, तो सबसे पहले वी आर हैविंग एन डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम. कैसा है हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम? इट इज अ डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम. When we were learning about the governor, तब हमने देखा था the governor is what? The governor is the nominal head, right? The governor is the nominal head of the government. And who is the real head? The real head is your chief minister. Now, governor क्या है? De jure head है. और ये chief minister क्या है? De facto head है. ठीक है? Real authority किसके पास में होगी? The executive powers formally vested in the governor, but they are actually exercised by your chief minister and his council. ठीक है, जो आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, वो एक्चुअल के अंदर जो है सारे जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनको कंडक्ट या उनको एक्सरसाइज करती हैं. ठीक है, इतनी बात आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगी. नाउ सीएम की जो पोजीशन है ना स्टेट के अंदर, किसकी जैसी है? वो प्राइम मिनिस्टर की जो सेंट्रल लेवल के ऊपर पोजीशन है, वैसी ही पोजीशन किसकी है यहाँ पर स्टेट लेवल पे? योर चीफ मिनिस्टर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ एन एनालॉजी टू द सेंटर. द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल. ठीक है, all the executive actions are taken in the name of whom? In the name of your गवर्नर एज पर आर्टिकल 166. हमने जब गवर्नर पढ़ा था तब हमने सारे आर्टिकल्स देखे थे, राइट? सो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, बट हु इज एक्चुअली टेकिंग इट? इट इज बीइंग एक्चुअली टेकन बाय योर चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल. ठीक है, गवर्नर क्या है? सिर्फ नाम मात्र का उनका वो है, रोल है, राइट? ही इज जस्ट द नॉमिनल हेड एंड ही इज टेकिंग दीज डिसीजंस ओनली नॉमिनली. समझ में आ गई इतनी बात सब लोगों को? I hope this one particular thing is clear to everyone. आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम. अब सबसे पहले देखते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमने पढ़ा था द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. कौन अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. और फिर व्हेन द गवर्नर ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, एक बार चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, आफ्टर दैट he advises the governor to appoint certain people as his council of ministers. ठीक है, सबसे पहले the governor he will be appointing the chief minister and after that on the advice of the chief minister the governor he will be appointing the rest of the council of ministers. ठीक है, समझ में आ गई बात? Now the leader of the majority party in the legislative assembly, जो भी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आफ्टर द इलेक्शंस, उसको जो है गवर्नर चूज करेगा और उसको ही अपॉइंट करेगा एज द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, क्या प्रोसेस होता है? इलेक्शंस हुए आपके, इलेक्शंस के रिजल्ट आए. ठीक है, रिजल्ट आए, एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, एक पार्टी के पास मेजॉरिटी है. गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से उस पार्टी का जो लीडर है उसको क्या अपॉइंट कर देगा? ही विल अपॉइंट हिम एज द व्हाट? एज द चीफ मिनिस्टर. क्योंकि यहां पर इनको क्या मिल गई? एक क्लियर मेजॉरिटी मिल गई. बट नाउ देयर इज अ सेकंड सिनेरियो, जब किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिलती है? नो क्लियर मेजॉरिटी. अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे गवर्नर साहब? गवर्नर विल डू, जो भी लीडर ऑफ अ पार्टी, जो गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन से लग रहा है कि भाई ये लीडर है, ये जो ये पार्टी है, ये हाउस का कॉन्फिडेंस जो है शो कर सकती है, ये जो पर्टिकुलर पार्टी का लीडर है ये गवर्नमेंट बना सकता है, तो द गवर्नर विल इनवाइट दैट वन पर्टिकुलर लीडर टू शो व्हाट? टू शो हिज मेजॉरिटी. ठीक है, द गवर्नर विल इनवाइट दैट वन पर्टिकुलर लीडर टू शो हिज मेजॉरिटी. ठीक है, समझ में आ गई बात? सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. ठीक है, इफ नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी टू फाइंड अ लीडर हु कैन कमांड कॉन्फिडेंस. ठीक है, जो गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब किसी भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं है तो वो एक ऐसा लीडर चुने उन सब लोगों में से जो कि कॉन्फिडेंस प्रूव कर सके हाउस का.
ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बना सके, ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर? नॉन मेंबर्स मस्ट ज्वाइन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 months और रिजाइन। सो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, यू मस्ट बी द मेंबर ऑफ द हाउस। आपका एक एमएलए होना जरूरी है, लेकिन अगर आप एक एमएलए नहीं हो तो विद इन 6 months आफ्टर गेटिंग अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर यू शुड बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस और यू शुड रिजाइन। ऐसा हमारे यहाँ पर हो चुका है एक बार, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर कि किस तरीके से हुआ, ठीक है। एक ऐसे सीएम भी रहे हैं जिन्होंने 2 सीट्स के ऊपर लड़ाई करी और दोनों सीट से वो हार गए एंड देन ही हैड टू रिजाइन, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यू जस्ट नीड टू नो ओवर हियर दैट ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ योर state legislative assembly, and if he is not a member of the state legislative assembly, then what he needs to do, he needs to become a member within 6 months after the appointment as a chief minister। समझ में आ गई तीसरी बात सब लोगों को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन और साइज क्या होता है हमारे, देखो अब हमारी 2 चीजें हो गई, एक तो हो गए हमारे सीएम, राइट, और एक हो गई उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा, इसका साइज क्या होगा, तो उस सब चीजें क्या है, डिसाइडेड है, ठीक है। तो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? 15% ऑफ योर एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कब डिसाइड हुआ था ये? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंदर ये कहा गया दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहां पर ये एक चीज जो है ये ध्यान में रखने की, क्योंकि यहां पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। सो इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग योर चीफ मिनिस्टर इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 15%, और मिनिमम कितने हैं? 12 मिनिमम मिनिस्टर्स। हाउ मच मिनिस्टर्स वी शुड हैव minimum in our council of ministers? it is 12 ministers, ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। और राजस्थान स्पेसिफिक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? राजस्थान स्पेसिफिक की मैक्सिमम कैपेसिटी है आपके कितने की? 30 मिनिस्टर्स की। राजस्थान हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी मिनिस्टर्स? 30 मिनिस्टर्स। इतनी बात आई होप आप सब लोगों को जो है वो समझ में आ गई होगी। नाउ after being like when they are appointed as a minister, so they need to take an oath, ठीक है। और oath किसके सामने लेनी होती है उनको? It is administered by your governor, and this oath is what? This oath is the oath of secrecy. It is what? The oath of secrecy, ठीक है, कि भाई हम जो भी चीजें करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर वो हम नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या रखेंगे? एकदम सीक्रेट रखेंगे, जो हमारे इंटरनल ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। वी विल ओबे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल ओबे टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस काइंड ऑफ एन ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय योर गवर्नर फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग योर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई होगी। देखो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग एंटायर बेसिक्स सो दैट आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते रहे। धीरे धीरे वी विल बिल्ड अप, वी विल फ्रॉम दीज बेसिक्स वी विल स्लोली बिल्ड अप टू द फैक्ट्स, ओके। सो यू नीड टू बी पेशेंट। नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ व्हाट? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, और दूसरी क्या है आपकी? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दीज मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स कौन है? दीज आर द executive bodies है ये, right? These are the executives, these are the part of executives। ये लोग क्या करेंगे आपके लिए? They will be framing policies, right? जो भी मेजर डिसीजंस होंगे, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होगा,
दे विल बी डूइंग दैट, राइट? तो इनकी क्या होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है किसकी तरफ, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ, ठीक है? तो नाउ इनकी सबसे पहले होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब all the ministers will be collectively responsible for even one minister's acts. मतलब अगर कोई एक मिनिस्टर कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहा है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, किसकी तरफ, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ, ठीक है? सो द कलेक्टिव दे मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू whom, to the state legislative assembly as per what, as per article 164 clause 2, ठीक है? as per article 164 clause 2 all the ministers are collectively responsible to the state legislative assembly, ठीक? पहली बात तो हो गई ये. now if a no confidence motion passes against one of the minister, then the entire council must what, it must resign. ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल जाता है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? समझ में आई? दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन कम्स द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? नाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, दैट द मिनिस्टर्स दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर ही ये लोग ऑफिस होल्ड करते हैं. बट इफ द सीएम, इफ द चीफ मिनिस्टर ही एडवाइजेस द गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर के ऊपर ही ये लोग क्या करते हैं, अपना ऑफिस रिजाइड कर सकते हैं, ठीक है? दे रिमेन इन द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है? तो जब भी अगर सीएम को लगता है दैट दिस पर्टिकुलर minister is not working properly, he is defying the policies, or he is defying the party lines, or he is defying the advice of other ministers, so then the chief minister he can advise the governor कि भाई इस पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है आप इनको हटा दो, ठीक है? तो ये क्या होती है, ये होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिनिस्टर्स. सो मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर and they are individually responsible and can be removed on CM's advice. They are also individually responsible for their acts, ठीक है? और CM की एडवाइस के ऊपर इनको हटाया भी जा सकता है. But there is what? There is no legal responsibility. ठीक है? मतलब जैसा ब्रिटेन में होता है ना कि भाई मिनिस्टर ने अगर कोई वो लिया है तो उसके ऊपर उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हमारे यहाँ पर नहीं होता ऐसा, ठीक है? अनलाइक ब्रिटेन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑर्डर्स डोंट रिक्वायर व्हाट, काउंटर सिग्नेचर. ऑर्डर्स को जो है काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है. हमारे यहाँ पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी सीन नहीं है. समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? अब हम लोग आ गए हैं हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है? अब आप बोलोगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं, दीज आर व्हाट, दीज आर पॉलिटिकल पोस्ट्स. क्या है ये? पॉलिटिकल पोस्ट है. कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो रखती हैं ये पोस्ट, कुछ गवर्नमेंट्स नहीं रखती हैं. दीज आर ऑप्शनल पोस्ट्स, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉलिटिकल पोस्ट. और अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ पर देयर आर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स. फर्स्ट इज योर मिसेस दिया कुमारी एंड सेकेंड इज योर प्रेमचंद्र बैरवा जी, ठीक है? तो 2 हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी इस वक्त, ठीक? तो पास्ट टाइम के अंदर कितने हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं वो सब चीजें भी हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि यू नेवर नो आरपीएससी आपसे कब क्या क्वेश्चन पूछ ले. इसलिए हम लोग आज जो है ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता इनका. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? एंड पॉलिटिकल पोस्ट यूज्ड फॉर व्हाट, कोलिजन बैलेंस. अब जब भी कोई कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जब भी कोई कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो उन कोलिजन्स को बैलेंस करने के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल कोई 2 पार्टीज की कोलिजन गवर्नमेंट बनी. अब किस पार्टी का जो है मेंबर जो है वो सीएम बनेगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स आने लग जाती हैं. तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट लाई गई
कि भाई एक पार्टी का इंसान तो जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और दूसरा जो है वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो लाई गई थी। नाउ ये जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होते हैं ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर के स्टेटस को एंजॉय करते हैं, ठीक है। जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होते हैं ये सारे आपके किसको एंजॉय करते हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के स्टेटस को एंजॉय करते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे दैट वाज टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 1952 टू 1954। उस टाइम पे मिनिस्टर कौन थे, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास थे एंड पार्टी कौन सी थी इनकी, कांग्रेस थी। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। जो टीकाराम पालीवाल जो थे ही वॉज ऑल्सो योर फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक। तो ये क्या कहानी रहेगी हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। वी विल बी स्टडिंग ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उस टाइम के ऊपर आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट वाज द स्टोरी। तो अभी आप अभी के लिए सिर्फ इतना सा जान लो दैट आवर फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाज योर टीकाराम पालीवाल, ठीक है। कब से कब तक, 1952 से 1954 तक। उनके टाइम पे कौन चीफ मिनिस्टर थे, योर जय नारायण व्यास, ठीक है। देन कम्स योर हरिशंकर भाभरा। हरिशंकर भाभरा कब से कब तक, 1993 से 1998 तक। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, योर बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे आपके, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आप भंवरीलाल भैरवा। भंवरीलाल भैरवा 2002 से लेकर 2003 तक अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस की। देन कमला बेनीवाल 2003 के अंदर थी है हमारी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अगेन अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस की। देन केम योर सचिन पायलट। सचिन पायलट 2018 से 2020, अगेन अशोक गहलोत की सरकार थी। कब, कौन सी पार्टी के, हमारे कांग्रेस के। देन प्रेजेंटली आपकी भजनलाल शर्मा जी की सरकार के अंदर कौन है, दो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं। फर्स्ट इज योर मिसेस दिया कुमारी एंड सेकंड वन इज योर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। कब से हैं ये लोग ऑफिस के अंदर, फ्रॉम 2023, दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक दे आर देयर इन द ऑफिस, ठीक है। इतनी बात आप सब लोगों को आई होप समझ में आई होगी। नाउ मूविंग ऑन, अब आप लोगों ने ये देखा, ये लिस्ट आ गई आपके पास में। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन बना दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बिन द चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ लोकसभा। ऐसा क्वेश्चन बना आपके लिए, ठीक है। और यहां पर आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए। तो जब तक आपको चीफ मिनिस्टर्स की पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, जब तक आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की पूरी जानकारी नहीं है, और जब तक आपको ये जानकारी नहीं है कि कौन से हमारे चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ लोकसभा या कुछ रहे थे, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। और जब आप पीवाईक्यूज उठाकर अगर देखोगे, इफ यू विल सी द पीवाईक्यूज, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एवरी नाउ एंड देन देखने को मिलेंगे, राइट। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एड्रेस, और इसके लिए ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके, जो कि आपके पिछले साल के रहे हैं। What can be the minimum strength of Rajasthan's Council of Ministers? राजस्थान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? कितनी देखी थी अभी हमने? 12। अभी हमने देखा था ना, हाउ मच कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15%। और हमारे केस में कितनी है? 30। समझ में आई इतनी सी बात आप सब लोगों को? आई होप दिस वन थिंग इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है हमारी? 12 की हो सकती है। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड नॉट एक्सीड व्हाट? शुड नॉट एक्सीड 15%, ठीक है। इतनी सी बात सब लोगों को क्लियर है आई होप। नाउ मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन है। इसके लिए अभी हमने ये चीज अभी पढ़ी नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी दैट वेदर दिस थिंग इज करेक्ट और नॉट, ठीक।
क्वेश्चन देखो क्या है, एज एंड ऑफ नवंबर 2024 हाउ मेनी women वर देयर इन राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। वैसे तो या फिर एक बार हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर ले, उसके बाद में you will yourself get to know it, but still I want you people to comment this answer in the comment section, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है और आपका जो है 2024 के जो एग्जाम था उसी के अंदर आया था, ये 2025 वाले एग्जाम के अंदर ही आया था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना चर्चा में बहुत रहा था कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सिर्फ इतने ही वुमेन वो है मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज करनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी हमने पढ़ा ना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स जो है वो पॉलिटिकल पोस्ट है, तो यहाँ पर ये जो हमारे दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स है ना, तो इनके पास में अलग अलग और भी पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है। जैसे अगर हम दिया कुमारी जी को देखें तो इनके पास में क्या है, इनके पास में आपका फाइनेंस भी है, ठीक है, इनके पास में आपका पीडब्ल्यूडी भी है, राइट, इनके पास में आपका टूरिज्म भी है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाती है, शी बिकम्स also becomes a member of your council of ministers, ठीक है। समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को? So these things you people need to keep in mind, okay? और ये चीजें हम लोग और अच्छे से आगे आने वाली क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रीज, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, पास्ट के अंदर मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स किस तरीके से हमारे होते आए हैं, प्लस उनके साथ में क्या उनके रिमार्क्स रहे हैं, वो सब चीजें हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो टुडे आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर ऑन मंडे। और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो बच्चे करवा ले। कल 22 फरवरी को 11 बजे सुबह ये टेस्ट होने वाला है। अभी भी आपके पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन करवा लो और हमारे सेंटर के ऊपर आ जाओ सुबह 11 बजे। बहुत अच्छा टेस्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, और आपको रियल जो एग्जाम में लेक्यूनास आपके हो रहे हैं जहां पर, आपको वो चीज पता चल जाएगी, एंड देन यू कैन कवर दोज थिंग्स मोर प्रॉपरली, मोर अप्रोप्रिएटली फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑन दिस नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज क्लास। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही सकते हो। साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है आपको, वहां पर जाकर आप हमारे आर्यस उल्ली के साथ में एक काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हो, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ऑन मंडे। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।